हेल्थ टिप्स। मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे ब्रेथलेसनेस के बारे में, जिसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर मेडिकल टर्म्स में हम डिस्निया के नाम से भी जानते हैं। डिस्निया या ब्रेथलेसनेस मेनली दो कारणों की वजह से होती है, या तो हार्ट की वजह से या फिर लंग्स की वजह से, पर इसके कॉमन कारण कई होते हैं। अनीमिया यानी कि खून की कमी में भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। अगर हम ऐसी एक्सरसाइज करें जिस एक्सरसाइज की हमें आदत नहीं है, तो इस केस में भी ब्रेथलेसनेस हो सकती है। अगर हमें एक्सरसाइज की आदत नहीं है और हम एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, इस सिचुएशन में भी ब्रेथलेसनेस हो सकती है। और एंग्जाइटी भी ब्रेथलेसनेस कर सकती है। तो ब्रेथलेसनेस मेनली दो रीजंस की वजह से होती है, या तो हार्ट की वजह से या लंग्स की वजह से। दोनों कंडीशंस में ऐसा लगता है कि चेस्ट टाइट हो गई और आपको ऑक्सीजन के लिए या एयर के लिए हंगर महसूस होती है और आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। नटशेल में हमारे जो सेंटर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, उसमें ये संदेश पहुंचता है कि ऑक्सीजन ब्लड में कम आ रही है, चाहे वो किसी वजह से आ रही हो। तो वो उसके लिए जब ऑक्सीजन कम आती है तो ब्रीदिंग ज़्यादा करने लग जाता है, जैसे एयर हम बाहर की खींच सकें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा ब्लड ऑक्सीजनेट हो सके। लंग्स में किन कारणों से होती है ब्रेथलेसनेस? ये आपके ब्रोंकियल अस्थमा की वजह से भी हो सकती है, COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में हो सकती है, निमोनिया या फिर लंग्स में पानी भर जाए उसकी वजह से भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी मसल्स की पैरालाइज हो जाए उसकी वजह से भी हो सकती है, या फिर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो उसमें भी ब्रेथलेसनेस हो सकती है। मेनली जो मेन कारण है इसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम का, एक्यूट डिस्निया का या एक्यूट ब्रेथलेसनेस का, वो है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में हमें व्हीजिंग साउंड सुनाई देती है स्टेथोस्कोप से भी। और अगर जब पेशेंट आपके पास आता है तो वो ये कहता है कि जब हम सांस लेते हैं तब तो सांस अंदर चली जाती है, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो सीटी जैसी आवाज़ आती है, विस्लिंग साउंड्स आती हैं। हार्ट और लंग्स में अगर डिफ्रेंशिएट हम करें, ब्रोंकियल अस्थमा या किसी भी COPD वगैरह में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो, पर ज़्यादातर केसेस में अगर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है तो ऑक्सीजन सेचुरेशन कम नहीं हो सकती। आजकल पल्स ऑक्सीमीटर सभी के पास है कोविड के बाद से, तो आप ऑक्सीजन नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट है जो आप अपनी उंगली में लगाइए और वो ऑक्सीजन रीड कर लेता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन है जो कि कम से कम 95% से ऊपर होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन किसी व्यक्ति में कम आती है तो इसका मतलब है हार्ट की प्रॉब्लम आपको नहीं है, लंग्स की प्रॉब्लम है। पर ये सब लंग डिजीज़ में नहीं होता, पर ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो लंग्स की, तभी उस कंडीशन में ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होता है। अगर आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन रेस्ट में नॉर्मल दिखाई दे रहा है तो आप पेशेंट को 6 मिनट चला के भी देख सकते हैं। अगर 6 मिनट चलने के बाद ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रहा है तो इसका मतलब लंग्स की कोई डिजीज़ है। पर एक बात समझ लीजिए कि ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर कम है तो हम ये मान के चलेंगे कि लंग्स की डिजीज़ है, पर ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर नॉर्मल है तो लंग्स की भी डिजीज़ हो सकती है और हार्ट की भी डिजीज़ हो सकती है। लंग्स की डिजीज़ में यूजुअली जो होती है पुरानी हिस्ट्री मिल जाती है सांस की प्रॉब्लम की। जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं जैसे लंग्स में पानी भरना या फिर निमोनिया वगैरह, उनमें फीवर वगैरह की हिस्ट्री मिलती है। पर हार्ट के केसेस में ज़्यादातर केसेस में एक्यूट डिस्निया होता है या एक्यूट ब्रेथलेसनेस होती है। अगर बॉडी पे आपकी स्वेलिंग है, चेहरे पे स्वेलिंग है या पैरों पे स्वेलिंग है, तो सांस की प्रॉब्लम हार्ट की वजह से भी हो सकती है। पर अगर एंजाइना की प्रॉब्लम है तो आपको चलने में सांस फूल सकती है, पर रेस्ट में आप बिल्कुल ठीक रह सकते हैं। इसी तरीके के लंग्स की एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं COPD, उसमें भी आप रेस्ट पे बिल्कुल ठीक रह सकते हैं और चलने में आपकी सांस फूल सकती है। कभी कभी क्लिनिकली बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये सांस आपका लंग्स की वजह से फूल रही है या हार्ट की वजह से फूल रही है या फिर दोनों की वजह से। और कई बार जब सांस फूल रही होती है तो साथ साथ में अनीमिया भी होता है, खून की कमी भी होती है, एंग्जाइटी भी होती है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत हो रही है। तो ऐसे केसेस में हमें एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें लंग फंक्शन टेस्ट होते हैं, आपका ECG, इको और कभी कभी एंजियोग्राफी भी करनी पड़ती है। ब्लड टेस्ट करके हम अनीमिया को रूल आउट कर सकते हैं। किडनी के केसेस में भी कभी कभी सांस फूल सकती है, तो किडनी के भी टेस्ट कराए जा सकते हैं। अगर आपकी सांस फूल रही है, एक्यूट डिस्निया है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही करना है। अगर आपकी वर्किंग कैपेसिटी या आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है सांस फूलने की वजह से पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में, तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आज बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।